ओम शांति। आज साकार मुरली बाबा बोलेन, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। माला के दाना बनना है तो एक बाबा के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वयं करता है? किन बच्चों की रक्षा स्वयं बाबा करते हैं? उत्तर है, जो जितना सच्चाई से चलते, बाप से सदा सच रहते, उनकी रक्षा स्वयं होती रहती है। झूठ चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। जो झूठ बोलते हैं, चतुराई करते हैं, उनकी रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सज़ा कायम हो जाती है। उन आत्माओं के लिए फिर सज़ा भी तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया, आँखी क्रिमिनल हो गई, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसीलिए बहुत खबरदार रहना। मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना। मन मत, मुझे जो अच्छा लगता है वही कर लिया, और जो आसुरी मत है जिससे हम गिरते आए उस पे चल पड़े। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय किया कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती है, वहाँ तो अलग होने की बात नहीं है। अलग नहीं रहती, फिर वहाँ से आत्माएं बिछड़ती है, आकर के अपना अपना पाठ बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आवो, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आते। यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। निराकार शिव भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा तुमसे बातें करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना तुम डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले वा न चले, टीचर की सुने वा न सुने, वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएंगे। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सीख लाना है। सन्स ऑफ फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह रूहानी बाप की बात है। बच्चे समझते हैं, जितना जो श्रीमत पर चलते उतना वर्षा पाते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझते वह सदैव पूज्य आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं, पुनः जन्म लेते लेते
पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते, 84 जन्म लेते, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते, पाप आत्मा बनते, फिर बाप को याद करते, तब पुण्य आत्मा है। तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। जब पुण्य आत्मा बन जाते तो बाबा को याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब यह सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय आसुरी बनते जाते हैं। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। सारा मदार इस बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसको देवता कहा जाता है। आत्माओं को फादर तो निराकार बाप है, उसको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं पर लेकिन वह तो साकार। यह सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ते से जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं, बीच में रह जाते, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को तो वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना, अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़े ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया वही करेंगे। त्रेता में जाने वाले को नापास ही कहेंगे। जो सूर्यवंशी बनते वही पूरे पास होते। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तहान पास करते जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचो, जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी अक है ना। कांटे तो चुभते रहते हैं। अक का फूल तो अक ही है ना, और वो क्या करते हैं, चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चे को कांटा बना देती है। टेटर बन जाते। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको टेटर कहा जाता है। हमें चलना है स्वर्ग में और जा रहे हैं नर्क में। संगम पर आकर फिर नर्क में जा रहे हैं तो उल्टा घर जा रहे हैं ना। बाप तो माया से छुड़ाने आया है। बाप कहते बच्चे माया बड़ी दस्तूर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या देखते, आगे यह बाइस्कोप नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ही निकले। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्त बन गया कलयुग का स्वर्ग। वहाँ तो यह साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती। वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। कितना सुख देती, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ने के लिए देख कितनी मेहनत करते हैं। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं,
परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चुंबक में आ जाते हैं। माया पूरा ही बस कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब हैं हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना पड़े, परंतु सारा ड्रामा का खेल है। कोई चढ़ते कोई गिरते, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखंड खजाना, बाप तुमको अखुट खजाना देते। वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। इस समय जहाँ जो जमा करते वही पूरा वर्षा पाते। इस समय यहाँ जो जमा करते वही पूरा वर्षा पाते। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती चढ़ेंगे जास्ती गिरेंगे, जास्ती गिरेंगे है तो अब तो चढ़ना ही है। जास्ती गिरे तो चढ़ना भी है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उसको फिर ठीक कर भीतर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते। अब पढ़ाकर पुरुषार्थ कर ऊंच पद, अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा भी हो जाती। सजा के समय तोबा तोबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करता तो बाप मानते हैं, मारते हैं तो तोबा तोबा करते। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते, माने सॉफ्ट। कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझते हैं आगे ऐसे न हो। श्रीमत और आसुरी मत, यह ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना। फिर भी बेहद का बाप, हद के बाप की भल कोई न माने। बेहद के बाप ने इस ब्रह्मा को निमित्त बनाया तो इसका जरूर मानना चाहिए ना। इसीलिए यह बाबा कहते माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती। समझाना चाहिए, यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं इस तन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया, कितनी गाली खाई। बाबा के साथ बहुत सच्चाई से रहना चाहिए। जितना जो सच्चाई से चलेगा उतनी उसकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वाले की रक्षा नहीं होती, उसके लिए सजा कायम हो जाता है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसीलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी नहीं पढ़ाई कभी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में। क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे।
तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। लज्जा का, इज्जत का डर रहता, गुटखा खाते रहते। हाँ, कोई युगल है तो समझते एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं तो सर्जन से छिपाते रहते। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। यह आंखें ऐसी है जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। जैसे पवित्रता स्त्री की अब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती, जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती। तो बाप समझाते हैं, अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए, किसी के ऊपर नजर न जाए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप समझाते, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इसमें यह है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियाँ। दादे से वर्षा तो जरूर मिलनी है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। इसीलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने लिए। अब तुम्हारी ज्योति जग रही है ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसीलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख, क्षण भंगुर का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब हैं। पति अहिलाएं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजयी माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप साथ सौदा करना होता। बाप यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते, मैं तो दाता हूँ। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनाने में कोई खर्चा नहीं। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पावर है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। वे लोग बाहुबल से इतना लड़ते फिर भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में उन्हों का पाठ ही नहीं है जो विश्व का मालिक बने। सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते।
तुम जानते हो, राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अब तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलना है और मिलेगा, नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। जैसे बाप निरहंकारी है तो हमें भी बाबा ने कौन सा पाठ पढ़ा दिया कि बच्चे नम्र बनना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, कांटा नहीं चुभाना। फूल बन खुशबू देना है। फूल का काम क्या होता है? सुगंध देना। तो हमें भी क्या देना है? सुगंध, गुणों की सुगंध निकले। नंबर दूसरा, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। सच्चाई का गुण धारण करना है और बाबा है अविनाशी सर्जन। सर्जन से अगर छिपाएंगे तो इलाज सही नहीं होगा और इलाज सही नहीं होगा तो बीमारी बढ़ती रहेगी। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिला हुआ वरदान को समय पर कार्य में लगाना है, फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त बनना है। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिले उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलीभूत बनाने के लिए उन्हें बार बार स्मृति का पानी दो। वरदानों के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। वरदान जो है श्रेष्ठ स्वरूप को दिखाएगा। स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन को नेचुरल बनाना है तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ओम शांति।